हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि। आवाज ज्यादा आ रही है ना? जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, आई एम बैक। अभी मैंने थोड़ा आवाज कम कर दिया है। कीर्तन है कान्हा जी का, जस्ट यूं ही प्ले किया था, मन कर रहा था सुबह सुनने का। ओके, तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। वो क्या है? ओके, तो डिटेल से मैं देखूंगी और आपको बताऊंगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि जो भी मैं आपको बताऊं, जो भी गाइडेंस दूं, वो आप फॉलो करोगे और रेगुलरली फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया, 5वें दिन छोड़ दिया। सुनना है और फॉलो करना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि 50% लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस को सुनते ही नहीं हैं, उसके बाद शिकायत करते हैं हमारा काम नहीं बना। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला? मुझे कमेंट से पता चला। लोग कमेंट्स करते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन तो मैं बता ही रही हूं, फिर ये सोल्यूशन क्यों पूछ रही है? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो वहां तक पहुंचती ही नहीं है या पहुंचते ही नहीं है। वो सिर्फ प्रॉब्लम सुनने के बाद में इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो सोल्यूशन बताया उस तक पहुंच उनकी बनती ही नहीं, और पूछने लग जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं। मैं उस वीडियो में आपको तुरंत नहीं बता सकती, राइट? वो लाइव नहीं होता है। ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ लाइव नहीं है, तो यहां पर आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी, आप सवाल नहीं पूछ सकते, है ना? मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को पूरा देखें और जो मैं बताती हूं उसे फॉलो करें। सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, कम से कम 1 महीने तो करके देखो। मुझे सवाल कल पूछे गए थे कम्युनिटी सेक्शन में कि जो वीडियोस आप अपलोड करते हो रेजोनेट होता है, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा, तो हम क्या करें, हम क्या इसको समझें? आपका काम कैसे बनेगा जब आप कुछ भी करते हुए कुछ टाइम के बाद गिव अप कर देते हो? असफलता हार नहीं होती गाइस, गिव अप करना एक बड़ी हार है। आपको पता है, आपने वैज्ञानिकों को देखा है, लगातार कोशिश करते रहते हैं और फेल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। क्योंकि कोई भी काम उन्होंने किया उसमें असफलता मिली, वो हार नहीं है। लेकिन गिव अप कर देना, भाग जाना, ये हार है। और जो लोग हारते हैं ना, मन से ये सोचते हैं कि वो हार गए हैं, उनकी फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी। ओके, सो आज मैं जो भी बताऊंगी उसे प्लीज फॉलो करिएगा। और जिसको ये नहीं सुनना है इंट्रो, स्किप कर सकते हैं आराम से, टाइम स्टैम्प है, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर रीडिंग देख लें। लेकिन मैं चाहती हूं कि ये बातें हों हम दोनों के बीच, मेरे और फैमिली के बीच, ताकि मैं उनको समझा पाऊं कि दिक्कत क्या आ रही है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करिए, और पूछने के पीछे का रीजन जो होता है वो ये होता है, उनको लगता है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आज ये दूसरों को समझा पा रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ तो स्पेशल इन्होंने किया। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया गाइस। मैंने कोई ऐसा मंत्रा नहीं फूंका, मैंने कोई ऐसा काला जादू या कोई वाइट स्पेल नहीं ट्राई किया है जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों को यहां पर बैठकर समझा पा रही हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने कुछ अलग से स्पेशल नहीं किया, मैंने वही किया जो मैं आपको बताती हूं, अपने अनुभव से ही बताती हूं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपसे छिपाया है। इस जर्नी को समझने के लिए, इसमें आज यहां पर आने के लिए बहुत कुछ मैंने सीखा और समझा है, और इसके लिए कम से कम 5 से 6 साल लगे हैं मुझे। और पता है वो जो सफलता की चाबी है वो क्या है, या थी मेरे लिए जो थी वो क्या थी? मैं जिद्दी बहुत थी। मैं कोई भी चीज छोड़ती, और अभी भी नहीं छोड़ती हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे थी यूज ही नहीं करना चाहिए, मैं जिद्दी हूं और मैं नहीं छोड़ती चीजों को। ऐसा नहीं है कि मैं असफल नहीं हुई, मैं भी कई बार असफल हुई हूं, कई बार मेरी भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक विचार मेरे मन में था कि अगर ये हो रहा है तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और आज भी ऐसा है कि
कई सारे लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा सफल हैं, जो जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत अर्न करते हैं और बहुत ज्ञानी है मुझसे। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं उनको देखकर रोने लग जाऊं, तड़पने लग जाऊं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं भी बेहतर बनूं, और वही कोशिश मैं तब भी करती थी जब मैं फेल होती थी, जब मेरे मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करते थे। लेकिन मैं जानती थी कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीजन है। आपके साथ पता है दिक्कत क्या होती है? जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप एक जिद ठान लेते हो कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं मुझे वही पक्का वही चाहिए। मैं इसमें जिद करती थी कि मुझे वो चीज चाहिए, लेकिन इसी व्यक्ति से, इसी जगह से चाहिए, वो मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे वो देगी जो मेरे लिए बेस्ट है। ये बहुत पता है कौन लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं जिनका रिलेशनशिप का इशू होता है, वो लोग मेरे पास बहुत आते हैं। हमने मैनिफेस्ट किया उससे शादी हो जाए, उससे शादी नहीं हुई, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, यूनिवर्स कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होते। अच्छा, तो फिर कैसे चल रहा है ये सब कुछ? कैसे सांस ले पा रहे हो? तो ये तो मत कहो कि ये चीजें नहीं है। हाँ, ये अगर कहते हो कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी भी वजह है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है वो आपको नहीं पता, वो यूनिवर्स को पता है। और आपको वही चीज मिलेगी जो आपके लिए सही है, ठीक है? और यही चीज मैं स्वीकारे हुए थी उस वक्त भी और अभी भी। अभी भी अगर कुछ मैं मैनिफेस्ट करती हूँ ये सोचकर कि ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है, और अगर वो चीज मुझे नहीं मिलती है, मैं तसल्ली में रहती हूँ कि मुझे इससे बेटर मिलेगा, और इसलिए मैं खुश रहती हूँ। तो अगर ये सोच बनाकर चलते हो कि हाँ इनके तो सारे काम पूरे हो रहे हैं, ये तो बहुत खुश हैं, और इन्होंने हमें अपना सीक्रेट नहीं समझाया, नहीं बताया, तो ऐसा नहीं है बच्चे। मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। कुछ चीजें जो मैं कभी नहीं छोड़ती थी, मेडिटेशन, योगा, मैंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, मैंने कभी ये दो चीजें नहीं छोड़ी और यही जब मैं आपको बोलती हूं कि आप मेडिटेशन या योगा करो, तो आप लोग ऐसे सुनते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, या फिर एक हफ्ते किया मेडिटेशन छोड़ दिया, या फिर 1 महीने, बहुत ज्यादा 6 महीने। मैंने 5 साल 6 साल लगातार यही करा है। और मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, हाँ बन गया ये वो, ये नहीं करती थी। मुझे बस भरोसा था कि मेरे लिए जो अच्छा है वो मेरे पास आएगा। मैंने बिजनेस करे, मैंने जॉब करी, मैंने बहुत कुछ किया। मैं भी किसी कनेक्शन में थी, वो कनेक्शन मेरा नहीं चला, उससे भी मैंने सीख ली। मैंने ये नहीं बोला यूनिवर्स तुम बहुत गंदी हो, नहीं, मुझे पता है कि वो कनेक्शन मेरे साथ क्यों नहीं रहा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं, मैं इनको एक्सेप्ट करते हुए चलती हूँ। मैं रोती नहीं हूं कि नहीं मिला। अगर रोना भी आ रहा है तो एक दिन ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे बढ़ना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, और अगर आप धैर्य नहीं रख सकते तो स्पिरिचुअलिटी में आने का कोई मतलब नहीं है। सीधे साफ शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो अब हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे। जिनको ये स्पीच बोरिंग लगी हो क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं बस ये इसलिए आज आपको बता रही थी कि आप समझें कि स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी का मतलब ये नहीं होता कि जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए। स्पेशलिटी का मतलब होता है खुद को पहचानना, अपनी जर्नी को पहचानना, अपने सोल पर्पस को पहचानना, अपनी सोल को पहचानना। उसमें कई लोग आपको मिलते हैं, कई लोग आपसे दूर होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा सोच के बैठे हो कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ढेर सारा पैसा आ जाए, मेरा रिलेशनशिप बच जाए, मैं जिससे प्यार करती हूँ शादी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको बताया जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि आप अकेले आए हो, अकेले ही आप कैसे खुश रह सकते हो। अगर स्पिरिचुअलिटी में रहकर भी आपकी नजर इधर उधर भटक रही है, आप किसी और को अपनी खुशी का साधन मान रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअलिटी में तो हो लेकिन आप उसको जी नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। ओके, याद रहे। तो कुछ भी आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, पहले खुद को खुश रखना सीखो, जो है उसके साथ एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, अबंडेंस खुद चल कर आएगी। लेकिन आपको उसी के सहारे नहीं रहना। ओके, मुझे पैसा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये मेरा प्यार चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, ये गिनतियां मत करो। सिर्फ अपने को सुधारने पर ध्यान दो।
और ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। जिस दिन आप सेट हो जाओगे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके? तो आज से आप सभी लोग मेडिटेशन और योगा करेंगे और रेगुलरली करेंगे, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। मेरी एक बार बात मान लो और उसके बाद फिर जो आपकी मर्जी करे ना आप करना। ठीक है? तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पेबल्स। आज पता है आपको मैंने इतनी सारी बातें बताई है ना, आप देखना कमेंट्स कैसे आएंगे। लोगों को नहीं पसंद आता। अब कहते हैं आप ज्यादा गुरु मत बनो, ज्यादा सिखाओ मत, टीचर मत बनो। मुझे उस दिन एक लड़की बोल रही थी कि टीचर आपको नहीं बनना है, तो ऐसे मुझे बोल रही थी, ज्यादा मुंह मत चलाया करो, ये सारी बातें। और इसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं बच्चे, तो सोचो क्या कर सकता है कोई। डिवाइन टाइमिंग। मैं सिर्फ 2 पेबल्स निकालूंगी आज, क्योंकि रीडिंग मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लंबा करूं, तो 2 में ठीक है, क्योंकि अपलोड होने में फिर दिक्कत हो जाती है अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो। या मैं ऐसे एरिया में हूँ जहां पर इंटरनेट इतने अच्छे से काम नहीं करता। आपको पता है, आपको लगता होगा ना वीडियो शूट करके डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है वीडियो अटक जाती है, मैं बालकनी में भाग रही हूँ, छत पे भाग रही हूँ और घर के बाहर भाग रही हूँ कि कहाँ पर ठीक से नेटवर्क आ रहा है तो ये वीडियो अपलोड हो जाए जल्दी से, अदरवाइज शाम को मैं क्या बोलूंगी लोगों को। ठीक है? तो देखिए 2 पेबल्स मैंने रखे हैं आपके सामने, देख सकते हैं। एक है डिवाइन टाइमिंग, दूसरा है विक्ट्री। इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर ऐसे देखने में जो आपको अच्छा लगे उस आधार पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, जो भी ठीक लगे। मैं ऐसे रख देती हूँ। ठीक है? ऑलराइट गाइज, आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। शुरू करते हैं गाइज। ये रीडिंग जर्नल है, याद रहे जर्नल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलेस है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 डायरेक्ट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता, तो किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, हेलो गाइस। तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल डिवाइन टाइमिंग, ये है ब्लड स्टोन। बहुत सुंदर लगता है ये, थोड़ा सा ग्रीन है, थोड़ा सा रेड है, बड़ा प्यारा सा लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आप चाहें तो इंट्रो सुन सकते हैं, वहां पर मैंने काफी कुछ बताया है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेरी जो जर्नी रही थी उसके बारे में, और भी बहुत कुछ जो शायद आपके काम आए, तो आप सुन सकते हो उसको। स्पिरिचुअलिटी का मतलब गाइस ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आए तो आपको तुरंत फायदा हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे ढेर सारे, कहीं से आपका प्यार आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए काफी कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो मैंने अभी कंठी माला पहनी है, तो अब अगर मैं ये सोचूं कि कंठी माला मतलब मुझे कृष्ण के साथ में रहना है, पास में रहना है, उनके आशीर्वाद में रहना है, तो फिर इसमें तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंठी माला जो लोग पहनते हैं ना उनको कई सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो ऑनियन, गार्लिक, ये सारी चीजें नहीं खा सकते, टी, कॉफी ये सब नहीं ले सकते, और भी बहुत चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अगर इस तरीके से सोचे तो ये बड़ा नुकसान है ना, कि अब हम टेस्टी खाना नहीं खा पाएंगे, बाहर का खाना नहीं खा पाएंगे, है ना। अब ये क्या मतलब रहा कृष्ण के साथ में मर्ज होने का, कि आप एंजॉय भी नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आनंद है इन सारी चीजों को खाने पीने से ज्यादा कृष्णा के साथ मर्ज होने में आनंद है, और वही स्पिरिचुअलिटी है। आप सोचो कि हर एक चीज आपको मिल ही जाए, ऐसा नहीं होता। आपको वो मिलता है जो आपको परम आनंद दे, और परम आनंद क्या देगा वो यूनिवर्स को पता है, आपको नहीं पता, यूनिवर्स को पता है, और वो आपको देती है। लेकिन वही है कि आप रोक लगा देते हो, नहीं, हमें तो वही चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है। जो जिस चीज का आपने स्वाद लिया ही नहीं, आपको कैसे पता होगा कि वो कैसी है। यही मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपने ऑनियन, गार्लिक ये सारी चीजें खाई हैं, आपको वो टेस्टी लग रही है, लेकिन कभी आपने वो अनुभव किया है, वो फीलिंग जब आप कृष्णा के साथ मर्ज होते हो, वो तो आपने चखा ही नहीं उसका स्वाद, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसा है। तो तब पता चलेगा ना जब आप उसको चखोगे।
क्या पता वो इससे ज्यादा टेस्टी हो। तो ये है। तो भाई देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आप रिपीट करते हैं जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल। मदर यूनिवर्स हेल्प करिए, मुझे बताइए कहाँ पर गलती हो रही है, क्या हो रहा है। डेथ, ट्रॉमा, पास्ट, टॉक्सिसिटी, कर्मा, endings, changes, second chance, high priestess, four of cups, एक मिनट, हाँ कैमरा ठीक कर लूं, अदरवाइज आपको कार्ड्स नहीं दिखेंगे फिर। बस कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। नो यू आर सेफ। मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूंगी एक साथ गाइस, क्योंकि फिर एक एग्जैक्ट मैसेज आपको ओके मिल जाएगा। Sun, क्या करने की आवश्यकता है, ये किसी और के लिए भी आया था, शायद लाइव में आया था ये वाला कार्ड। लाइव सेशन था ना, फ्री कार्ड सेशन। क्या करने की सर, ड्रीम्स, बटरफ्लाइज दिखते हैं आप लोगों को, येलो कलर की, बताना मुझे। टाइगर्स आए, एंजल ऑफ गुडविल। चलिए, तो ये आपके कार्ड्स हैं, ये मैं यहाँ ऐसे रख देती हूँ, ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं जरा अच्छे से इनको समझ लूं और फिर मैं आपको समझाऊं। ओके, क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ऑलराइट गाइस, तो काफ़ी कुछ मैंने देखा है जब मैं मेडिटेट कर रही थी कुछ देर के लिए कार्ड्स के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी डिवाइन टाइमिंग के पेबल को चूज किया है, आई थिंक इसीलिए चूज किया है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग उनकी कब आएगी, जो वो कर रहे हैं उसके लिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसकी डिवाइन टाइमिंग कब होगी, और यही रीजन था जो आपने ये वाला पेबल चूज किया। देखिए, ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपनी गलती सुधारें जिससे कि आपका काम बने। कौन सी ऐसी आप गलती कर रहे हो बार बार जिसकी वजह से आपका काम नहीं बन रहा, जिसकी वजह से डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही। ओके, डिवाइन टाइमिंग आप जानना चाहते हो ना, तो जिसकी वजह से डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है उसको जाने और उसमें सुधार करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी लगा रहे हैं हाल फिलहाल में जो भी आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए। हम सभी को मेहनत करने के लिए बोला जाता है, लेकिन मेहनत करने का ये मतलब नहीं होता कि आप हद से ज्यादा किसी चीज में अपनी एनर्जी लगाएं और अपना ही नुकसान कर लें। यहाँ पर आपको कई सारी चीजें बोली गई हैं। पहले तो यही बोला गया है कि आप अपनी हेल्थ का ही ख्याल नहीं रख रहे। आप इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, अपने काम को पूरा करने में, कि आप अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रख रहे, जो कि बहुत गलत है। और अगर ये आपके करियर को लेकर है तो ऐसा भी हो रहा है कि आप अपने रिश्तों को भी नहीं संभाल रहे। ये मतलब कुछ ऐसा आपके साथ में हो गया है कि मुझे ये पूरा करना ही करना है किसी भी कीमत पर, राइट? मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उसके बदले में अगर कुछ भी देना पड़े तो हम तैयार हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें पे करना पड़ता है अगर हम कुछ चाहते हैं उसके लिए, तो कोई बात नहीं, हम अपनी हेल्थ दे देंगे, हम अपना रिलेशनशिप भी नहीं देखेंगे। और अगर ये रिलेशनशिप के लिए है, अगर आप कोई रिलेशनशिप चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आप ना तो कुछ अपना ख्याल रख रहे हो, ना और जो रिश्ते हैं आपके उनका ख्याल रख रहे हो, और ना ही किसी की सुनना चाहते हो। एक जिद सी है आपके अंदर। और मैं ये भी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं इस सब की वजह से, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपका काम हो नहीं पा रहा, आपको वो मिल नहीं पा रहा, तो आप दूसरों के भी रास्तों को अपनाने लगे हो जो कि आपके लिए फिट नहीं बैठते। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी और बॉटल का जो कैप है वो किसी और बॉटल में फिट करने की अगर मैं बात कहूं तो वो हो रहा है यहाँ पर। जैसे हम जब छोटे थे ना, बच्चे थे, तो हम क्या करते थे कि अगर हमें शूज पहनने हैं अपने पापा के या मम्मी के या भाइयों के, तो हम क्या करते थे कि टिश्यू पेपर लगा लिया, या कोई भी लाइक कोई भी अगर क्लॉथ पड़ा हुआ है तो वो उसको शूज में डाल के, उसमें पैर डाल के, और है ना, हाँ हमारी शूज आ गया, हम खुश हो गए। लेकिन वो हमारा नहीं होता और हम उसके साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते क्योंकि वो हमारा नहीं है ना। हम उसको पहन रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे वो फील कर रहे हैं वैसे हम भी फील करें। हो सकता है ये चीज आपके साथ भी हो। आप जिन लोगों को देख रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हो, वो सक्सेसफुल लोग हैं और आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी भी वैसी ही हो जाए, तो उनके रास्तों को आप फॉलो कर रहे हो। आप खुद क्या हो वो आप एक तरीके से भूलते चले जा रहे हो। आपको ये लग रहा है वो सही है, मैं गलत हूं, तो आप लगे पड़े हो, ये कर रहे हो आप, और जिसकी वजह से आपके साथ में और ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे आप परेशान हो और जिनसे आप असफल हो, क्योंकि ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है। ओके, तो सबसे बड़ी गलती तो यही आपसे हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि सपने आपके हैं, आपको अपने तरीके से पूरे करने हैं, किसी को देखना नहीं या फॉलो नहीं करना है। कोई और क्या करता है हम वही करें, कोई और कितनी मेहनत कर रहा है हम वही करें। वो व्यक्ति जो लगातार काम कर रहा है 24 घंटे, वो उसकी कैपेसिटी है। ओके, और वो उसका पाथ है, उसका डेस्टिनेशन अलग है, वो अपने तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। आप अगर उनको फॉलो करोगे तो आपके साथ नुकसान हो जाएगा। ओके, ऐसे समझ लो। जो पैरट है वो पैरट है, पिकॉक नहीं बन सकता।
ठीक है, ये चीज है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। तो आप इस बात को समझो कि अगर आप सफल बनना चाहते हो ना, तो आप जैसे हो वैसे से ही आप सफल बन पाओगे, किसी को फॉलो करके नहीं, और ना ही हद से ज्यादा एनर्जी लगाकर। ठीक है, सो यहां पर 3 से 4 कार्ड्स जो भी आए हैं और जो मुझे चैनल मैसेजेस मिले हैं वो सारे यही हैं कि कहीं ना कहीं आप लगातार अपने पास्ट को देखते हुए और आसपास वालों को देखते हुए आप लगातार एक मशीन की तरह चलते जा रहे हो, हाथ पैरों से भी मेहनत कर रहे हो, दिमाग भी अपना चला रहे हो। और इस तरीके से अगर आप करते रहे तो एक टाइम के बाद, हम सभी जानते हैं, मशीन को अगर एक हद से ज्यादा चलाया जाए तो एक टाइम के बाद वो बंद हो जाती है, वही हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा आपके। ओके, और आपको ये भी बोला गया है कि दूसरों के नियमों को उठाकर उन पर उनके अनुसार अपना घर बनाने की कोशिश आप ना करें। हो सकता है उन्होंने जो घर बनाया है, जिन नियमों को फॉलो करते हुए उनका घर टिका है, लेकिन आपका नहीं टिके, क्योंकि आप अलग हो, वो अलग है। आपको बोला जा रहा है कि आप पहले तो शांति रखें, थोड़ा टाइम निकालें खुद के लिए, शांत रहें, कहीं घूमने जा सकते हैं, अगर कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं तो घर पर शांति से बैठें, ब्रेक ले लें हर एक चीज से। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो आप उसे थोड़ा सा रोक दो, उसे पॉज कर दो। ओके, और थोड़ा टाइम खुद को दो, शांति में थोड़ा सा मेडिटेशन करो। और कुछ लोग हैं जो आपको ये सलाह देते हैं, लेकिन आप उनकी भी नहीं सुनते, आप उनकी सुनो, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और एक चीज आप करते हो, तरीकों को अपनाते हो, अगर तरीका काम नहीं आता तो बहुत जल्दी लोगों को जज कर देते हो, तो ये गलत है। ये कार्ड वही बताता है, कुछ भी किसी को बोलने से पहले सोच लेना है। ओके, मुझे नहीं पता कि आप इतनी हैवी एनर्जी के साथ कैसे सर्वाइव कर रहे हो, जो मैं फील कर रही हूं। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो ना, तो वो भी हद से ज्यादा हो रहा है गाइस। पहला ही कार्ड आपके लिए डेथ का आ गया। ज्यादा करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्यादा ज्ञान मिल जाए और जल्दी मिल जाए, तो जो हमारे पास ज्ञान है ना, वो भी फुर्र हो जाता है। वही चीज हो रही है आपके साथ। एक लिमिट तक ही रखो जो भी करना है, धीरे धीरे धैर्य के साथ उसको करते जाओ, और एक टाइम के बाद जो भी आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं मिल सकता। आपकी जो एनर्जी मैं फील कर रही थी ना, वो ऐसी थी, हो सकता है आपको माइग्रेन होता हो, चक्कर आते हो, सिर भारी होता है, बीपी हाई रहता है, नींद नहीं आती आपको रात में, सब कुछ आई थिंक जो भी है आपके दिमाग में ही है। आपका सिर भारी पक्का रहता होगा, और उसकी वजह यही है। शायद आपको बोला गया है लाइफ जो है वो रेस है, और आपको ये जो बातें कही जाती हैं, ये काम नहीं करता फॉर्मूला। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये काम नहीं करता। अगर आप लड़ने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। ओके, बस मैंने आपको बता दिया। और ये बिल्कुल भी एनर्जी मुझे मतलब बहुत हैवी थी, बस यही कहूंगी। ऐसे एनर्जी में आप ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, आपको बहुत तकलीफ होगी इससे। सबसे पहले तो अपनी हीलिंग करो, फिर से थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, ठंडे दिमाग से सोचो, और उसके बाद कुछ करो। आपके ये जो ड्रीम्स हैं वो आपके हैं, और आपको अपने तरीके से पूरा करना है। ठीक है, तो अपने तरीके ही अपनाओ, भले ही आपको सक्सेस धीरे से मिले, जरूरी नहीं है शॉर्टकट ही आपको अपनाना है, धीरे से ही सक्सेस मिले, लेकिन वो स्टेबल होनी चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि आपको कोई और चीज मिले तो एक चीज आपसे खो जाए, आपको पैसा मिले या आपको कोई कनेक्शन मिले तो आपकी हेल्थ चली जाए, आपके और सारे रिश्ते चले जाएं, फिर क्या फायदा रहेगा कुछ अपनाने का। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया हो, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाइड है ही नहीं आपका, कोई गुरु नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं, या फिर आप सुनना ही नहीं चाहते। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया वो तो यही बताता है कि लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं, आपको लगता है कि आप ही सही हो।
जो कि गलत है। रिस्पेक्ट, हो सकता है इस होड़ में आपने लोगों की रिस्पेक्ट भी करना छोड़ दी हो। फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ये हो जाता है, नहीं करना है आपने ये, ठीक है, ये गलती मत करो। आपको बोला जा रहा है हम्बल रहें, लोगों से अच्छे से बात करें, ऐसे मत बन जाओ, ऐसे नहीं हो आप, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लो, कम से कम 1 महीने का रेस्ट ले लो और थोड़ा ध्यान लगाओ खुद पर, अपने ड्रीम्स पर। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सोचने की या देखने की जरूरत नहीं है, आपने अपने तरीके से करना है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं कोई पेंटिंग करती हूँ ना, कोई स्केचिंग करती हूँ ना, अगर मैं किसी को देखकर वो करूं, जैसे किसी और ने कोई पेंटिंग बनाई है और उसको देखकर अगर मैं करूं तो मुझे करने में मुश्किल होता है, और मैं अगर खुद से करूं ना तो बड़ी आसानी से हो जाता है मेरे से। तो बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप दूसरों को फॉलो करते हो ना तो आपके साथ भी वैसा ही होता है, या तो आप अटक जाते हो या फिर आप जो बनाकर तैयार करते हो ना वो पता नहीं क्या होता है। ओके, तो वो आपने नहीं करना है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। इसीलिए मैं जब भी कोई पेंटिंग करती हूँ ना, मैं आंखें बंद करती हूँ और मुझे जो दिखता है मैं वो पेंट करती हूँ। मुझे नहीं लेना देना होता है कि किसी ने क्या बनाया है और उसको मुझे देखना है और उसको पेंट करना है, कभी नहीं। इसी तरीके से आप अपने ड्रीम्स पेंट करिए अपने तरीके से, चाहे रिजल्ट आपको कितने ही देरी में क्यों ना मिले। तो अभी आपको क्या करने की जरूरत है? मेडिटेशन। रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो। और अगर यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी तो सेविंग होती है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो, अदरवाइज कैसे देख रहे हो? कुछ तो डेटा प्लान वगैरह पढ़वाया है ना, तो इतने तो पैसे होते हैं, है ना, इतनी सेविंग्स हैं। तो उनमें बचत करते हुए 1 महीना थोड़ा अपने लिए निकालो, रिलैक्स करो, उसके बाद कमा लेना पैसे, ठीक है? ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यही चाहूँगी कि आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें जिससे कि जल्दी आपकी ग्रोथ हो। बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने विक्ट्री के पेबल को चूज़ किया है, इस पेबल को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। गाइस, मैं जो भी बताऊंगी प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, फिर आप कंप्लेन करोगे कि काम नहीं बना हमारा। ओके, मेजर करना चाहिए आपके लिए। टेम्परेंस, ये भी है। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी गाइस, तो उसके बाद ही मैं आपको जो भी है बताऊंगी। तो आप चाहें तो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, कितना तो कर दिया मैंने। कमाल है, ये पाइल 1 में भी आया है यही कार्ड। और देखते हैं आगे। पीस, कॉन्फिडेंस। ओके, एनलाइटमेंट,
क्रिएशन सर्विस एंटी, ओके। यहाँ से देख लेते हैं। हरे कृष्णा, see God in all things. ओके, ये आपके कार्ड्स है गाइस। ओके, और देखो कितना प्यारा सा कार्ड आया आपके लिए, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। वाह, हाँ जी, तो ये आपके कार्ड्स हैं। थोड़ा सा टाइम लूंगी ओके उनको समझने के लिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है मैसेज। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी विक्ट्री के पेबल को चूज किया है, कौन सी वो गलती है, मतलब क्या वो रिपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे। ओके, तो पाइल 1 के जैसे ही यहाँ पर भी कुछ मैसेजेस हैं, इसीलिए ये वाला कार्ड आया। मैंने बोला ना ये पाइल 1 में भी आया था और यहाँ पर भी है। आप ना गाइस, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो चीजों को, अभी भी नहीं कर पा रहे हो। अपनी लाइफ को, जो भी सिचुएशंस हैं उनको, अपनी गलतियों को, खुद को, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स ये चाहती है कि हम जैसे हैं या परिस्थितियां जैसी हैं या हमसे भूतकाल में जो भी हुआ हम उसे स्वीकारें और जैसा है उसको वैसा ही रहने दें, चेंज करने की कोशिश ना करें। ओके, जरूरी है कि हम महसूस करें कि जो अभी है हमारे जीवन में वो कैसा है, क्योंकि ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये आपसे गलती हो गई या ये गलत हो रहा है, या अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप निठल्ले बैठे हो, आप बेकार हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, ये जो गिल्ट आप, ये जो गलतियां आपसे हुई हैं, जिनका गिल्ट आपने अपने अंदर भर रखा है, या अगर आप अभी कुछ कर नहीं रहे, या फिर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, रुका हुआ है, फिर आप स्टक हो कहीं पर, ये कोई बुरी किस्मत का नतीजा नहीं है, ये आपकी जर्नी का पार्ट है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी रीडिंग करवाने के लिए, और उसने मुझे पूछा था कि मैम मैं स्टक हूं पिछले 1 साल से, कुछ हो ही नहीं रहा, और जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है, और फिर वो गिल्ट मेरे अंदर आ जाता है, तो ऐसा क्यों है। और जब मैंने उसके कार्ड्स देखे तो कुछ इसी तरीके के कार्ड्स थे। कार्ड्स में ये बताया जा रहा था कि अगर आप अभी कुछ और काम करोगे ना, तो आप खुद की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दोगे, सेल्फ ग्रोथ। जैसे कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, या कुछ मोमेंट्स में आप नर्वस हो जाते हो। यूनिवर्स चाहती है कि अभी आप उस पर काम करो, ना कि किसी और चीज पर। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, या कोई बड़ा काम करते हो, या कहीं जॉब करने जाते हो, तो आपसे गलतियां बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती कि अभी आप उस पर फोकस करो। बेशक ये देखने में मिसफॉर्च्यून लगता है, हमारा काम नहीं बन रहा, या आपका रिलेशनशिप नहीं चला, किसी से आप बहुत प्यार करते थे, सेपरेशन हो गया, है ना। अब उसकी गलती को लेकर आप बैठे हैं, उसने गलती करी या मैंने करी। अगर आपसे कोई भी गलती होगी तो आप उस गिल्ट को पकड़कर बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो सेपरेशन हुआ है, अगर आपकी जॉब नहीं टिकी, अगर आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो रहा है, और कैसे भी करके हर तरफ से आपको लग रहा है दरवाजे बंद हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये वो टाइम है जब आप खुद पर फोकस करो। और मैंने उस बच्ची से वही कहा, मैंने कहा बेटा ये जो टाइम है ना, इसको दुर्भाग्य का समय मत समझो। ये समय वो समय है जब आपको खुद पर ध्यान देना है, फोकस करना है। आप बुक्स पढ़ो, और ये बुक्स कोई भी हो सकती हैं। जैसे मैंने उसको सजेस्ट किया था
लॉर्ड बुद्धा की बुक पढ़ने के लिए, विवेकानंद जी की बुक्स पढ़ने के लिए, और भी कुछ थी जो मैंने उसको सजेस्ट करी थी। मैं कहा बेटा ये बुक्स पढ़ो और ये आपको आगे चलकर हेल्प करेंगी। जब यूनिवर्स को ये लगेगा कि आपने काफी कुछ ये सीख लिया है, उसके बाद वो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी। ओके, वही संदेश आपके लिए भी है। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं, आपको जलन हो रही है कि हाँ उनका तो सब कुछ अच्छा है, आपका बिगड़ा हुआ है, आपकी किस्मत खराब है ना, आप कुड़ रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है आपके साथ। आपको बोला जा रहा है कि आप पावरफुल हो, और जो भी आपके जीवन में हुआ है, अगर आप उसको इस तरीके से देखोगे कि ये गॉड की प्लानिंग है और ये सब कुछ अच्छा है, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आपको जलन भी नहीं होगी दूसरों से। लेकिन वही चीज है कि आपको देखने की जरूरत, आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये टाइम है एनलाइटमेंट का, यानी कि आपको समझना है कि जर्नी क्या है, ना कि आपको डेस्टिनेशन के बारे में सोचना है। अभी अगर आपके पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अभी सेपरेशन हुआ है, या फिर आपका कोई काम चल नहीं रहा, या आप किसी वजह से गिल्ट में हैं, तो उसको इस तरीके से यूज करो ना, बुक्स पढ़ के या कोई आश्रम ज्वाइन करके। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऐसे टाइम पर आश्रम ज्वाइन किया है, अलग अलग जगहों पर घूमने गए हैं, मोनास्ट्रीज में गए हैं। मैं भी गई हूं ऐसी जगहों पर जब मुझे जरूरत पड़ी। तो जब मैं वहां पर गई तो मैंने बहुत कुछ सीखा। देखा जाए तो उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी, लेकिन उस समय जो जानकारी मिली वो मैं आज आपको दे रही हूं, और वो मेरे भी काम आई। अगर मैं उस वक्त काम कर रही होती, अगर सब कुछ सही चल रहा होता, तो क्या मैं मोनेस्ट्री जाती, क्या मैं बुक्स पढ़ती? नहीं पढ़ती, राइट? तो बिल्कुल यही है। तो अगर आपका कोई भी काम अभी नहीं बन रहा है, अगर कोई भी चीज ऐसी हुई है जिसको लेकर आपको गिल्ट है, आपको बोला जा रहा है उस गिल्ट को छोड़ो, क्योंकि ना आपकी गलती थी ना किसी और की गलती थी। ये यूनिवर्स की प्लानिंग थी आपको इस जगह पर लाने के लिए, क्योंकि अगर आप इस जगह पर आएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप कितने पावरफुल हैं, या फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर कैसे काम करना है। अगर आप इस जगह पर नहीं आते, अगर ये सेपरेशन नहीं होता, अगर आपकी जॉब नहीं जाती, अगर आपका बिजनेस फेल नहीं होता, तो आप यहां पर नहीं होते। आपके पास समय नहीं होता ये समझने के लिए, जानने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हमारे साथ बुरा हो तो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि किस्मत बुरी है, हमारे कर्म बुरे हैं, हम बदनसीब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? हमेशा ये चीज याद रखो। वही आपको बोला जा रहा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे। इस भीड़ में आकर हो सकता है आपको लगने लगा हो कि आपके अंदर वो चीज है ही नहीं जिसकी वजह से आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंट हो सके। और अगर ये सब कुछ आपके साथ नहीं है, आप ये सब हील कर चुके हो, तो कोई एक चीज है जो आपको परेशान कर रही है, वो ये कि आपको लगता है कि आप पावरफुल नहीं हो, क्योंकि इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आप दूसरे लोगों को देख रहे हो जो आपसे आगे हैं, और उनको देखकर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये नहीं करना है। आपकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है, आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहिए। ओके? टाइगर साय पहना करो आप लोग, वो हेल्प करेगा ऐसे सिचुएशन में, ठीक है? आप जो सोचते हो वही आप क्रिएट कर लेते हो। अगर आप ये सोचोगे कि ये जो समय आपको मिला है असफलता का समय, आपके अनुसार असफलता, मेरे अनुसार नहीं, और आपके अनुसार भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो यह सफलता नहीं है, ये ब्रेक है। जब कुछ करने के लिए नहीं है, जब आपके काम बिगड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। जब आप खुद को समझें, जानें, क्योंकि अगर ये सब कुछ ना होता तो आप कभी खुद के बारे में सोचते ही नहीं। ओके? तो जब भी ये टाइम आपको मिलता है, आपको लकी समझना चाहिए और खुद पर काम करना चाहिए। मेरे अनुसार जो मुझे समझ आ रहा है अभी देखते हुए, आई थिंक आपको मेडिटेशन, योगा, चक्रास, ये सब कुछ क्या होते हैं इनके बारे में जानने की जरूरत है। और अगर ये सब कुछ आप जान समझ चुके हो तो आप क्रिस्टल्स के बारे में जानो। अगर वो भी कर चुके हो तो आप कहीं घूमने जा सकते हो, कोई सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, बुक्स आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ती रहती हूँ हमेशा। कई सारे मैजिकल हर्ब्स होते हैं, उनका यूज क्या है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके बारे में पढ़िए। पढ़ने में अपना ध्यान लगाइए,
पाम रीडिंग आप सीख सकते हैं, अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं, अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं, राइट? बहुत कुछ है करने के लिए। जरूरी नहीं कि हर एक चीज को आप अपनी अर्निंग से ही जोड़ें, कि अगर अर्निंग नहीं हो रही है तो वो चीज बेकार है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है लोगों को, कई लोगों, ऐसे लोगों की किताबें इतनी फेमस हुई हैं जो कि उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनके रिश्ते तक उनके साथ नहीं थे, और उन्होंने दुख में वो बस एक डायरी उन्होंने लिखी और एक टाइम के बाद वो एक बुक बन गई और इतनी फेमस हो गई। कई ऐसे लोग हैं, राइट? तो हर एक चीज अर्निंग से जुड़ी नहीं होती। अगर अभी आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, अगर आप बहुत ही गिल्टी महसूस करते हो, अगर आप खुद को असफल मानते हो, तो लिखना शुरू करो, उसको लिखना शुरू करो, अपने अनुभव को, अपने दर्द को, परेशानी को, ये सोचकर नहीं कि इससे मुझे कोई फायदा होगा, बस करो और फिर देखो क्या होता है। ओके? समय निकलता चला जाएगा और फिर कुछ नहीं रह जाएगा हाथ में। ओके? तो कुछ बड़ा करने की सोच रखकर छोटा भी अगर आप नहीं करते हैं तो गलती करते हैं। ओके? मैंने आज ही कम्युनिटी में एक पोस्ट शेयर करी थी कि 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें से सबसे बेहतर मानी जाती है मनुष्य योनि को। आपको वो योनि प्राप्त हुई है, उसके बाद भी अगर आप रोते धोते रहते हैं और ये सब कुछ करते हैं कि अरे मेरी लाइफ में ये नहीं वो नहीं, तो ये मिसफॉर्चून है सच में। ओके? तो कुछ भी करो, छोटा बड़ा, लेकिन करो, आप करने आए हो, बैठ कर रोने नहीं। ठीक है ना? यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो और आपको समझ आया हो। जाइए आज से ही प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए कि कितना कुछ फर्क आया है। पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।